Hello and welcome to this video. In today's video, we are going to be talking about narration. That is डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. आज की वीडियो में हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको शॉर्ट में नरेशन भी कहते हैं या आप कुछ भी बुला लो, उसके बारे में बात करने आ रहे हैं. अगेन वी विल नॉट बी स्टडिंग एनी स्ट्रक्चर. कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे होंगे, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़ रहे होंगे, बस नॉर्मल चीज़ें देख रहे होंगे. एंड आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड as I did you in the previous chapter of grammar that we have studied voice. वॉइस का एक और वीडियो बनेगा, वो मैं बना दूंगा. पहले आप नरेशन थोड़ा पढ़ लीजिए. इसका 2 वीडियो आने वाला है. इस वीडियो में हम नरेशन का बेसिक कवर कर रहे होंगे, नरेशन को समझ रहे होंगे और कुछ एक चीज़ें देख लेंगे, बेसिक चीज़ें. फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी, जैसे कुछ एक्सेप्शंस, कुछ टिपिकल चीज़ें, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे व्हेन आई हैव टाइम. यू नो आई एम ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये होता क्या है? मतलब ऑब्वियसली बात है कि इसका नाम नरेशन ही क्यों पड़ा. इसका नाम नरेशन ही क्यों पड़ा? इसका नाम कुछ भी पढ़ सकता था, ठीक है. इसका नाम बिस्किट भी पढ़ सकता था, लेकिन नरेशन ही पढ़ा, ठीक. उसके पीछे रीज़न है एक्चुअली. कहना, बोलना है ना, उसका से होता है, स्पीक होता है, टेल होता है ना, यही होता है ना. यही सब वर्ड जो है इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कहने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है. लेकिन जब हम कोई चीज़ों को अच्छे से बता रहे होते हैं, ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि चलो तुम्हारा नाम क्या है बता, तो यहाँ पे कहना हो गया, बोलना हो गया. यहाँ पे हम से, टेल, स्पीक का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जैसे आप मार्केट गए, वहाँ आपके वो मान लिया कि किसी दुकानदार से बाती हो गया, तो अब यहाँ पे आइएगा तो उसको अच्छे सीक्वेंस से आप बताइए अपने फ्रेंड को, अरे ऐसे हुआ, देखो ना ऐसे कर रहा था, कैसे अजीब तरह से कर रहा था. तो यहाँ पे आप चीज़ों को सीक्वेंशली बता रहे हैं. तो जब ऐसा काम हम करते हैं, किसी चीज़ों को अच्छे से सीक्वेंशली बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नरेट. NARRAT, नरेट. नरेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ठीक ठाक बताना, ठीक. ये नरेट का मतलब होता है, ठीक. नरेट मतलब ये होता है. इसी का नाउन फॉर्म TION अगर किसी वर्ड में लग जाता है तो वो उसका नाउन फॉर्म होता है. तो इसी का नरेट का नाउन फॉर्म है नरेशन, यानी कि बताने का प्रोसेस. क्लियर हुआ ये कि इसको नरेशन का है बोला जाता है. अब इसी में है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें देख लेते हैं डिफरेंस. सबसे पहले स्पीच क्या है? स्पीच से आपको याद आ रहा होगा कि अरे 8वीं-9वीं क्लास में हम लोग जो है भाग लिया करते थे, पार्टिसिपेट किया करते थे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के टाइम में. तो हम लोग स्पीच डिलीवर किया करते थे, या फिर नेता लोग जो स्पीच देते हैं, सही है, वो भी स्पीच होता है. लेकिन यहाँ पर स्पीच का मतलब वो नहीं है, ठीक है. हालांकि लीडर्स के मैक्सिमम स्पीच जो है वो एम्बिगुअस ही होते हैं, इक्विवोकल होते हैं, एम्बिगुअस नहीं, इक्विवोकल. तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है. एक आदमी है यहाँ और एक आदमी है यहाँ, मतलब 2 आदमी हैं बेसिकली, इतना दूर नहीं, दोनों नज़दीक ही है. अब मान लीजिए कि इसने कहा, ठीक है, इसने कहा, ये आदमी बोलेगा, ये आदमी बोले कि आई एम, हिंदी में ही पहले समझाता हूँ ना अंग्रेजी. ये बोलेगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक. इस आदमी ने कहा, ठीक है, इस आदमी ने कहा मैं बीमार हूँ. अब यही बात, इसी बात को, इसके बीमार होने वाले बात को ये जब किसी और को कहेगा, ठीक है, ये जब किसी और को कहेगा तो इसके पास 2 तरीका है, ठीक. मान लेते हैं इसका नाम अमन है. इसके पास 2 तरीका है कहने का. पहला तरीका है ये कि अगले को बोलेगा, ठीक. जैसे मान लीजिए इसने राजा को कुछ कहा, इसके बारे में, अमन के बारे में कहा. ये बोलेगा जा करके उसको कि देखो राजा, अमन बोल रहा था मैं बीमार हूँ, है ना, अमन बोल रहा था मैं बीमार हूँ, ये बोलेगा ना, पहला बात. सेम चीज़ को बोलने का एक और तरीका ये है कि ये बोल सकता है जा करके उसको कि अमन बोल रहा था कि वो बीमार है. हाँ, दोनों में फ़र्क देखिए आप. पहले बार बोलेगा कि अमन बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, अमन बोल रहा था मैं बीमार हूँ. और एक और तरीका है बोलने का कि अमन बोल रहा था कि वो बीमार है. तो पहला वाला जो सेंटेंस है, अमन बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, इसने क्या किया है,
इसने अमन का बात को सीधे रिपीट कर दिया, मैं बीमार हूँ, यही बात अमन बोला था, तो इसने उसी के बात को रिपीट कर दिया सीधे सीधे डायरेक्टली। लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या किया, इसने थोड़ा सा घुमा दिया बातों को। अमन बोल रहा था कि वो बीमार है, उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था मैं बीमार हूँ, तो इसने चेंज कर दिया उसके हिसाब से कि अमन बोल रहा था कि वो बीमार है। समझ गए? तो जब हम किसी बोलने वाले के वर्ड्स को सीधे उसी तरह रख देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर हम उसमें चेंज करके उसके हिसाब से, उसके सेंटेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज करके बोलते हैं, तब हम इस इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। पहले ये क्लियर हुआ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, ये समझना एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमको आगे काम आएगी। ठीक है, ना उनके कन्वर्जन में, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पर उलट जाते हैं, अब वो फिर आपको 5-7 चीज़ ऐसे सटा देते हैं कि लो बेटा इसको याद कर लें, लो बेटा इसको याद कर लें, ये ऐसे होता है, आई ही बन जाता है। इनफैक्ट मुझे भी वो नहीं आता, इफ़ आई हैव टू बी श्योर, मुझे खुद नहीं नाउन का कन्वर्जन रूल के हिसाब से आता है कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैं यही अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके चेंज करता हूँ बिना किसी रूल के, और आसानी से हो जाता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती है। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सेम वे। सो 2 तरीका था हमारे पास, एक हम उस बंदे के वर्ड को सीधा सीधा सामने वाले को डिलीवर कर देते, ठीक, या फिर हम अपने हिसाब से बोलेंगे कि अमन बोल रहा था कि मैं बीमार हूँ, या अमन बोल रहा था कि वो बीमार है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर हम सीधे सीधे उसके वर्ड को उठा करके रख देंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, चेंज करके बोलेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। पहचानने का बहुत आसान तरीका है, अगर इन्वर्टेड कॉमा में लगा हो कोई वर्ड, मतलब कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ होता हो, तो हम इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, यानी कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, और अगर नहीं तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक, इस तरह से जैसे आपने देखा होगा, ही सेज आई एम इल, इस तरह से। तो ये जो है हमारा, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक, ये अब एक चीज़ और है कि हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मली आपको बताना ज़रूरी है। जैसे यही सेंटेंस में लिखा था, ही सेड आई एम इल, ये है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे एक वर्ड है कुकिंग और एक वर्ड है कुकड, कुक से ही आया है दोनों, कुक कुकड, कुक कुकिंग, कुक्स। जैसे हम बोलते हैं कुकिंग, कुकिंग गैस, कुकिंग गैस मतलब ऐसा गैस जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, या कुकिंग स्टोव, हाँ, कुकिंग गैस या कुकिंग स्टोव यानी खाना बनाने वाला। और कुकड, कुकड, कुकड यानी कि खाना बना हुआ, जैसे हम बोले ना कि ये तो मैगी कुकड है, यानी कि ये मैगी बना हुआ है। तो इसी तरह 2 चीज़ होता है इसमें, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्ट करने वाला, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे ये कुकिंग है यानी खाना बनाने वाला, तो उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्ट करने वाला, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, स्पीच का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी बात, उसको हम स्पीच बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम किसी इवेंट पे या कोई लीड डिलीवर करता है उसी को स्पीच बोलते हैं। स्पीच मतलब कोई भी बात, ग्रामर में स्पीच का मतलब होता है कोई भी बात। ठीक है, कोई भी बात, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो ये चीज़ बोला जा चुका है, रिपोर्ट किया जा चुका है, इसलिए ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और ये इसका काम है इसको बोलना, इसी का यूज़ करके हम इसके बारे में बोल रहे हैं, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जिस तरह कुकिंग गैस यानी कि खाना बनाने वाला गैस, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्ट करने वाला वर्ब, और कुक्ड मैगी यानी कि जो बन चुका है। इस तरह रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो रिपोर्ट किया जा चुका है। इजी, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं 1 पैसा भी ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी भी जगह, ना ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नहीं कुछ में। ठीक है, बच्चे, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको तंग करने के लिए बच्चे पूछ सकते हैं, तो मैंने बता दिया कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, ये भी ऐसा नहीं सीधे चपका दिया कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच का फ़र्क था। ठीक, अब एक चीज़ है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते क्यों, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हम चाहते हैं कि जिस आदमी ने बोला है ठीक उसी का वर्ड हम सामने वाले को डिलीवर कर दें, ठीक, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, भाई उसने जो कहा हम वही बोलेंगे, तो ये डायरेक्ट स्पीच हम इस टाइम यूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं कि नहीं, उसने जो कहा सामने वाले को समझने में दिक्कत होगा, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। ठीक, जैसे एक फेमस मीम भी है कि एक राजा ने अपने
मंत्री को कहा कि मैं इस लड़की से जो है मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बात स्टार्ट करूँ। ठीक, तो इसने कहा सिंपली, उसके मंत्री ने कहा इट्स सिंपली स्टार्ट सिंपल, टेल हर दैट यू आर ब्यूटीफुल, टेल हर दैट यू आर ब्यूटीफुल। ठीक उसने ऐसे लिखा था, टेल हर यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच में था। उसके मंत्री ने कहा था कि तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में बोलना है। ठीक, अब इसको लगा कि ये मंत्री को उसके बारे में बोल रहा है, यू आर ब्यूटीफुल, तो ये जा करके उस लड़की को बोलता है, ठीक है, आई एम ब्यूटीफुल, ऐसे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का उसके पास नॉलेज नहीं था, राजा के पास, क्योंकि उसने मेरा वीडियो नहीं देखा था। ठीक है, अगर देख लेता तो उससे मेरी गलती थोड़ी है, राजा था नहीं देखा मेरा वीडियो। तो ये है, तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यही है कि अगर हम डायरेक्टली उसने जो जो चीज़ कहा उसको सीधे डिलीवर कर देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट स्पीच में ही उसे कहते हैं, और नहीं हम उसको चेंज करके अपने हिसाब से बोलना ताकि सामने वाला नहीं समझे। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है तब तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तब तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ होता है, कोटेशन मार्क या इन्वर्टर कॉमा नहीं लगा हुआ होता है। अच्छा, इसको कोटेशन मार्क या इन्वर्टर कॉमा बोलते हैं, जो ऐसे दो ठो रहता है इधर इधर। ठीक है, इसको हम कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पीछे का रीज़न यही है कि हम इसको इसी दो केस में यूज़ करते हैं। जब हमको बोलने वाले का, स्पीकर का ठीक ठीक सेम वर्ड रिपीट कर देना हो तो डायरेक्ट स्पीच, और अगर उसमें चेंज ला करके करना हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और डिस्टिंक्शन समझिए कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो वर्ब का यूज़ करके हम कोई चीज़ बोलते हैं, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज होगा, यानी उसके वर्ब में, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो, ठीक, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चीज़ होगा उसको हम चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का या टेंस का एक रूल ही होता है कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, ठीक, और उसमें दो अलग अलग क्लॉजेज है, दो अलग अलग पार्ट है, आप इस तरह समझिए, क्लॉज आपको समझ में नहीं आएगा अभी, तो उसमें अगर एक क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके बाद वाला क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन अगर एक क्लॉज पास्ट में है, ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट या दूसरा वाला क्लॉज हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शंस है लेकिन उतना आपको नहीं जाना है, ये कहा जाता है। ठीक, और इसी वजह से जब पास्ट में होता है तभी हम चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिखा हुआ है ही सेज आई एम इल, ठीक, देखिए ये प्रेजेंट में है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ही सेज दैट ही इज़ इल, ऐसे होगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट था, अभी प्रेजेंट है, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर फ्यूचर में भी होगा, ही विल से ही वॉज इल, अगेन ये फ्यूचर में है तो हम यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे, ही विल से दैट ही वॉज इल, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर ये पास्ट में हो गया, ही सेड आई एम इल, हाँ ये पास्ट में हो गया, पास्ट में, तो अब इसका टेंस चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे वॉज था, टेंस का चेंज नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अभी चूँकि पास्ट आ गया, यहाँ फ्यूचर और प्रेजेंट होने की वजह से इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टेंस था, वॉज से वॉज ही रहा, यानी कि पास्ट से पास्ट ही रहा, यहाँ प्रेजेंट से प्रेजेंट ही रहा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर फ्यूचर था, तो अगले पार्ट का टेंस नहीं बदला। लेकिन जब यहाँ पर पास्ट आ जाए तब हमको इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज इल। देख रहे हैं आप, पास्ट में है, पास्ट में, तो इसी वजह से इसका टेंस चेंज हो गया। देखिए प्रेजेंट से क्या बन गया, ये पास्ट बन गया। तो ध्यान देना है कि अगर वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहला वाला पार्ट, तब हमको इसके टेंस को चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं। और
जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमेशा रिपोर्टेड स्पीच हमारा, यानी कि ये जो अगला पार्ट है दैट के बाद वाला पार्ट, दैट के बाद वो भी पास्ट में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है, ठीक। और ये रूल होता है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है तो मेन क्लॉज भी पास्ट में होना है। ये आपको क्लॉज नहीं समझ में आ रहा होगा, बस आप पार्ट समझिए कि जब एक पार्ट इसका पास्ट में होगा तो अगला पार्ट पास्ट में होना ही चाहिए। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर उसको हम देखेंगे आगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई सबसे पहले कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सबसे पहला वाला पार्ट, तो हम उसके आगे वाले पार्ट के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर वो पास्ट में होता है तो उसके हम पार्ट को चेंज कर देते हैं, मतलब उसको भी पास्ट में करते हैं, और पास्ट में ही चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम अलकतरा में चेंज कर देते हैं, नहीं, पास्ट में ही चेंज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अलकतरा की जगह अब बिटुमिन का यूज़ किया जाता है, अलकतरा को ऐसा फाल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें मैं आपको टेंस बताना चाहूँगा, ठीक है, टेंस, क्योंकि अगर मैं आपको टेंस नहीं बताता हूँ तो फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ जाएगा, मतलब रूल बताना पड़ जाएगा। अगर आपको मैं टेंस बताइए तो फिर स्ट्रक्चर रूल नहीं बताना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मैं आपको स्ट्रक्चर रूल जैसी चीज़ों से दूर रखूँ। चलिए थोड़ा टेंस पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक। टेंस एक्चुअली नरेशन टॉपिक या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी पढ़ाने से पहले मुझे टेंस ही पढ़ाना चाहिए था, बट आई डोंट हैव टाइम एंड आई ट्राई टू कवर द टेंस टॉपिक इन सम अदर वीडियोज़। अभी थोड़ा मैं ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, टेंस हमारे पास टोटल 3 है, आप जानते ही होंगे, प्रेजेंट का टेंस, पास्ट का टेंस और फ्यूचर का टेंस, ठीक है। और अक्सर टीचर ये कहते हैं कि सबसे पहला चीज़ जो आपको पढ़ना चाहिए इंग्लिश में टेंस है। बिल्कुल सही बात है, टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सिंटेक्स का मतलब वही होता है कि उसमें आप मैक्सिमम चीज़ें टेंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड से लेकर के दूसरी चीज़ सारा टेंस के इर्द गिर्द ही घूमती है, और एक ग्रामर का मेजर चंक जो है वो टेंस कवर किया हुआ होता है। और वो लोग बोलते हैं चलो टेंस पढ़ाते हैं, और उसके बाद वो भाई आपका गला ऐसे रेतते हैं ना, रेतना मतलब काटना होता है, और वो भी ब्लंट नाइफ से। ब्लंट मतलब होता है बोथा, एक शार्प है जो कि तेज, और उसका अपोजिट ब्लंट होता है। एक अच्छा वर्ड है, आपको आना चाहिए। शार्प मतलब दोनों ही होता है, एक तेज जिससे चाकू हो गया और एक तेज जिससे दिमाग, तो शार्प माइंड, शार्प नाइफ और ब्लंट। तो वो बोलते हैं कि देखो टेंस पढ़ लो पहले, अब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाता हूँ। और टेंस के नाम पर क्या पढ़ाते हैं? स्ट्रक्चर। मतलब आई एम नॉट किडिंग, आप किसी भी बहुत बड़े टीचर, मैं तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 90% जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी टीचर कहते हैं उनकी वीडियोस देखा है, और वो टेंस में क्या पढ़ाते हैं? एकदम बेकार चीज़। आई नो दैट दे आर एक्चुअली ग्रेट टीचर, बट द वे दे टीच एंड द अप्रोच दे यूज टू टीच दीज वेरी कॉमन टॉपिक्स आर pathetic. It is not actually mere accusation. I've got the proof and I can actually show you the videos. आप भी खुद जा करके अभी देख लो, वहाँ पर टेंस लिखो, और अच्छे टीचर का जो आपको लगता है कि वो एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, बैंकिंग लेवल का पढ़ाते हैं, और वो टेंस में क्या पढ़ाएंगे? अगर स्ट्रक्चर पढ़ा करके आपका दिमाग नहीं सड़ा दिया तो यार नाम चेंज कर देना। मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊँगा, और टेंस बहुत आसानी से पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस बताने जा रहा हूँ, सिर्फ ब्रीफली बताऊँगा ताकि आपको इस टॉपिक में हेल्प हो। यहाँ पर टेंस पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है, ठीक। चलिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। प्रेजेंट और फ्यूचर, सॉरी गलती हो गई मेरे से, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक। फ्यूचर बहुत आसान है, ठीक है, और कई बड़े ग्रामर आप पढ़ो तो उसमें फ्यूचर को टेंस माना ही नहीं जाता है, वो उसे मॉडल वर्ब में रख देते हैं। खैर वो अलग बात है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सारे टेंस के 4 टाइप होते हैं। एक शायद इंडिफिनिट होता है, उसी को सिंपल ही बोलते हैं, फिर एक कंटिन्यूस होता है, और फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसी तरह पास्ट में भी होता है, ठीक है। ये आपको आता ही होगा, मैं आपको बर्डन नहीं करूँगा। एक बार नाम लिख लेता हूँ, सिंपल। मैं इंडिफिनिट नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बोझ नहीं बनाना चाहता हूँ आपके दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहता इन सब चीज़ों का, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके डरा दिया ऐसा नहीं। सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक। कंटिन्यूस को ही कभी कभी लोग प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, ठीक, लेकिन ये कम यूज होता है इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, काहे के लिए आप परेशान होइएगा। एक परफेक्ट होता है, ठीक है, परफेक्ट, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, राइट, आसान है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, पास्ट में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा,
अगर आपने इससे पहले वॉइस वाला मेरा वीडियो देख रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को कवर किया था, लेकिन फिर यहाँ पे कवर करना ज़रूरी है, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा टेंस। हमारे पास टोटल 3 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी, टू और हैव। टू बी, टू डू, टू हैव, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक सिंपली बता रहा हूँ। तो बी, डू और हैव, यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको ग्रामेरियन बना दूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर रटवा दूँ, नहीं, आपके अंदर समझ डेवलप करूँ, दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। रूल आप खुद देख लोगे, समझ डेवलप हो गई, रूल की आप धज्जियाँ बना दोगे। तो बी, डू और हैव हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं कि ये टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। इट्स मस्ट लाइक कि हम लोग की तरह, हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारा अलग ड्रेस होता है, मैरिज में कहीं जा रहे हैं अलग है, कहीं फ्यूनरल में जा रहे हैं तो अलग है। तो इसी तरह ये लोग भी अपने आप को चेंज करते हैं टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें। अगर बी की बात की जाए, बी की, ठीक है, बी की, तो इसका चेंज कुछ इस तरह होता है कि ये इज़ आर एम बन जाते हैं प्रेजेंट में। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ों को जानबूझ करके छोड़ रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैंने गलत पढ़ा दिया है, कुछ चीज़ों को इसलिए जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो काहे के लिए ज़बरदस्ती का पढ़ना। और इसके पास्ट में होता है वॉज और वर, ठीक है, प्रेजेंट में इज़ आर एम हो गया, पास्ट में होता है वॉज और वर, ठीक। अभी हम प्रेजेंट और पास्ट को ही देख रहे हैं। फ्यूचर में विल के साथ बी या शैल के साथ बी, ठीक है। इसी तरह हमारा हैव भी है, हैव, इसके बारे में आप काफ़ी जान भी रहे हैं। प्रेजेंट में इसका होता है हैज़ या हैव, ठीक, और हैड होता है इसके पास्ट में, ये तो आप जान ही रहे होंगे, हमको पता है। अब इसका भी आप यूज जान रहे होंगे, कहाँ पर इज़ यूज़ करें, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम, ये सिंगुलर में, ये आई के साथ, ये प्लूरल में, ये सिंगुलर में, ये प्लूरल में, सब के साथ विल बी, सिंगुलर में, प्लूरल में, ये सब के साथ। इतना तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप जान ही रहे होंगे, एंड एक्चुअली ये सही बात होगी, आप जान ही रहे होंगे, ठीक। इसको याद रखना है, यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक, ठीक है। अब जितना भी हमारे पास वर्ब, जैसे गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज होता है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स होता है। यानी कि जो भी हमारे वर्ब हैं, आप मेन वर्ब कह लीजिए या वन वर्ड कह लीजिए, लेक्सिकल वर्ब कह लीजिए, बहुत सारे टर्म हैं, उनके 5 फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह बी भी जो है, बी, इसके भी 5 फॉर्म होते हैं, ठीक, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर, ठीक। थर्ड फॉर्म होता है बीन, BEEN, बीन, और फोर्थ फॉर्म होता है ING वाला बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज़ आर एम। ध्यान में रखना है इसको, इज़ आर एम होता है, ठीक है। बी, सेकेंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और इज़ आर एम, ठीक है। अब सेंटेंस जो भी है हमारा, ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी सेंटेंस में इज़ आर एम देखते हो तो आपका वो प्रेजेंट टेंस का है, वॉज वर देखते हो तो पास्ट टेंस का है, शैल बी, विल भी देखते हो तो वो फ्यूचर का होता है, हैज़, हैव देखते हो तो वो प्रेजेंट टेंस का है, हैड देखते हो तो वो पास्ट टेंस का है, ठीक। अगर ये सब नहीं आता है, इन सब में से कोई भी नहीं आता है, तो 2 ही चीज़ आएगा, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, या तो वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, या वर्ब का 5वां फॉर्म आएगा। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है, ठीक, और अगर पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। बस इतना खेल है, इनको लिख लें आप, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बहुत गंदा राइटिंग है, अब लिखिए, समझिए, एक बार नहीं समझ आया 2-3 बार देखिए। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का होता है, पहला 5वां फॉर्म प्रेजेंट टेंस का होता है। मतलब ऐसे सेंटेंस जैसे आई प्लेड या आई वेंट, ये लिखा गया, और आई गो सेकेंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, और गो आ गया तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह ही गोज, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो इस तरह टेंस को हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है, टेंस को हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। क्लियर है इतना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, उसमें बी आता है और बी के साथ वर्ब का ING फॉर्म आता है, बस इतना याद रखना है,
कोई स्ट्रक्चर नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इतने अजीब टीचर होते हैं कि वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन को भी लिखवा देते हैं, ठीक ऐसा नहीं करना। कंटिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो, ठीक है, कंटिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, ना ना ना, कंटिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो, कंटिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो, कंटिन्यूस सेंटेंस कोई भी हो, बी के साथ वर्ब का आईएनजी आता है। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब ये होता है, इतना, बी का मतलब इतना होता है, ठीक। इज आर एम वॉज वर विल बी शैल बी, ठीक। कंटिन्यूस सेंटेंस बी के साथ आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस सेंटेंस बी के साथ आईएनजी फॉर्म, बस इतना याद रखना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट सेंटेंस, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बोलिएगा हैव मतलब क्या होता है भाई? तो अभी बता दिया ना, हैव मतलब हैज़, हैव और हैड। अच्छा, फ्यूचर का ही बता ही देते हैं, फ्यूचर में तो आसान ही है, विल हैव होता है, फ्यूचर में विल हैव होता है, प्रेजेंट में हैज़ और हैव, फ्यूचर में विल हैव, पास्ट में हैड। दो चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि जब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा, जब कोई सेंटेंस क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? बी 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 और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बी का मतलब इज आर एम प्रेजेंट में, वॉज वर्ब पास्ट में, विल बी शैल बी फ्यूचर में, ठीक। अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट का होगा तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैव मतलब हैज़, हैव, हैड और विल हैव, प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट में हैड और फुटूरे में विल हैव, ठीक है। ये बहुत आसान बात है, इसमें क्या ही दिमाग आप लगाइएगा, बस याद रखना है, पता ही होगा आपको। मतलब अरे ये तो आपको पता होगा ना कि हैड जो है पास्ट टेंस में होता है, हैड जो है प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हम नई चीज़ नहीं बताएं, जो चीज़ आपके पास पहले से था, पड़ा हुआ आपके दिमाग में, मतलब जो चीज़ आप पहले जानते हो, उनको हम ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। इस बारे में आप पहले जानते थे कि वो प्रेजेंट टेंस में था, हम उन्हीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, ठीक। हैव हैज़ के बारे में भी यही बात है। तो अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस है हमारा, तो उसमें बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। अगर सेंटेंस परफेक्ट का है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है, सिंपल या आप उसको इंडिफरेंट भी कह सकते हैं, हम तो इंडिफरेंट याद ही नहीं रखते हैं। अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है, ठीक है, सेंटेंस सिंपल, तो उसमें सिर्फ वर्ब आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा। मतलब क्या भाई? मतलब क्या? सिर्फ वर्ब आएगा मतलब, तो ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्या बताए थे यहाँ कि अगर सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस का होगा, सेकेंड फॉर्म हो तो पास्ट टेंस का होगा, और पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म हो तो प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक। अब देखिए, इसको कनेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं, खट से कनेक्ट होगा। जय जय जय। देखिए, अब जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे, जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हो या पास्ट टेंस के हो, जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे प्रेजेंट टेंस के या पास्ट टेंस के हो, उनमें चार ही टाइप आपको दिखेगा ना। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। एक सिंपल टाइप होगा, ठीक है, एक कंटिन्यूअस टाइप होगा, एक परफेक्ट टाइप होगा, और एक परफेक्ट का कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो कंटिन्यूअस आप बोलिएगा कि कंटिन्यूअस में जो है इज आर एम होना चाहिए, या वॉजवर होना चाहिए, विल बी, यानी कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, तो ये हट गया। परफेक्ट है तो आप बोलिएगा हाँ इसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये हट गया। फिर परफेक्ट है तो इसमें भी कहीं थर्ड फॉर्म आता होगा, ये हट गया, ठीक है ना, ये भी हट गया। वर्ब का 5 फॉर्म था, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। इसको मिटाना नहीं चाहिए, हमको रहने देना चाहिए। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, ये था। अब देखिए, आप कैसे समझिएगा, तुरंत समझ जाइएगा, झट सा नहीं, परेशान एकदम नहीं होना है आपको। देखिए, अभी तुरंत बताए हैं कि जो कंटिन्यूअस होगा हमारा, जो कंटिन्यूअस होगा उसमें फोर्थ फॉर्म जाएगा। तो देखिए, ये कंटिन्यूअस है, इसमें चला जाएगा। जो परफेक्ट होगा उसमें थर्ड फॉर्म जाएगा। ये लो भाई, चला गया। ये फिर से परफेक्ट है, तो अब बोलिए हो सकता है इसमें थर्ड फॉर्म हो। चलिए, इसके बारे में बताए नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक। तो 3 टाइप आपका ख़त्म हो गया, 3 टाइप हो गया, ठीक। और इधर वर्ब कितना बचा? पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, तो एक ही टाइप बचा है ना, सिंपल। तो ये सारा का सारा सिंपल में ही जाता है, ये सारा का सारा यानी कि सिंपल में जाएगा। यानी कि पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, पांचवा फॉर्म,
किस टाइप में जाता है, सिंपल में जाता है। अब आप बोलिएगा अरे मास्टर आसान आसान बोल एकदम भारी भारी पढ़ा देता है। अब इसमें तीनों सिंपल में जाएगा, कैसे हमको पता चलेगा कि प्रेजेंट के सिंपल में क्या होगा, पास्ट के सिंपल में क्या होगा? तो हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि सेकेंड फॉर्म आने पे पास्ट होता है, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म में जाएगा, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट के सिंपल में जाएगा, बस ख़त्म। ये बच गया, ये सब अपने आप प्रेजेंट में चला जाएगा। पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म प्रेजेंट के सिंपल में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो क्योंकि पहली बार है और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप इसके बारे में सोचिए, वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए 5-7 मिनट और फिर से देखिए, या स्टार्टिंग से शुरू करिए। इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो हम गारंटी लेते हैं, मैं लिख भी दूंगा उधर कचहरी में जो है ना आपके स्टैम्प पेपर मिल रहा होगा, 1000 वाला स्टैम्प खरीद के लेगा, मैं लिख करके दे दूँगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो ज़िंदगी में, ठीक है, ज़िंदगी में इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी आपको कभी भी टेंस का दिक्कत नहीं होगा और कभी भी आपको स्ट्रक्चर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और आप उन टीचर से बेहतर जान रहे होंगे जो स्ट्रक्चर से पढ़ाते हैं। आई नो दिस इज़ टू एम्बिशियस बट इट्स द रियलिटी। तो फिर से एक बार बताऊँगा कि हमारे पास देखिए, टेंस का मतलब कुछ नहीं होता है। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म होता है। जिसको वर्ब फॉर्म पे कमांड हो गया उसको टेंस पे कमांड हो गया, ठीक। जिसको टेंस पे कमांड है उसको वर्ब फॉर्म पे कमांड है। हमारे पास वर्ब के 5 फॉर्म है, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। इसका अलग अलग नाम है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए पहला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझाना पर्पस है, हीरो बनना नहीं। तो जितने भी टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, उसका 4 टाइप होता है। एक सिंपल, एक कंटिन्यूअस, सिंपल को इंडेफिनिट बोलते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब इसमें से कोई फॉर्म किसी में जाता है, कोई फॉर्म किसी में जाता है। तो हम आपको बताएं अभी नीचे में यहाँ पर कि देखिए, जो कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा भाई साहब, उसमें बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। तो आईएनजी फॉर्म यानी चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस में चला गया, ठीक है। फिर बताएं कि जो भी परफेक्ट सेंटेंस होगा उसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। हैव का मतलब सब होता है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो थर्ड फॉर्म चला गया भैया परफेक्ट में। फिर से परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो आपको लग रहा होगा इसमें भी कुछ होगा यार, चलो ठीक है, यही होगा। तो इसमें थर्ड फॉर्म शायद होगा क्योंकि परफेक्ट है, हम बताएं परफेक्ट में, इसके बारे में बताएंगे हम आपको डिटेल से। तो अब बच कितना गया हमारे पास वर्ब फॉर्म? 3, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म, ठीक। और इधर सेंटेंस का टाइप कितना बच गया? एक ही ना बचा है, सिंपल। तीनों का तो कल्याण हो चुका है, तीनों को तो मिल चुका है वर्ब फॉर्म, एक सिंपल बचा। तो हम बोले अब जितना बच गया वर्ब फॉर्म सब सिंपल में ही जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और पांचवा सिंपल में जाएगा। बोलिएगा सिंपल में 3 टाइप का समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेकेंड फॉर्म आने पे सेंटेंस पास्ट का होता है, यानी पास्ट का सिंपल में सेकेंड फॉर्म जाएगा। अब बचा क्या? पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म। तो पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म प्रेजेंट के सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट के सिंपल में, ठीक। प्रेजेंट के सिंपल में पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म, ठीक। जो सिंगुलर होगा यानी कि आई, वी, यू, दे, उसमें वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। ही, शी, इट में पांचवा फॉर्म लगता है, यानी कि आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, रोहन एंड सोहन प्ले, और ही प्लेज, शी प्लेज, ठीक है, नेहा प्लेज, एट्सेट्रा। समझ में आ गई बात? ये इस बात को आप समझिए। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर नरेश नहीं समझ में आएगा। और मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाया हूँ। आई होप कि इतना आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक। ऐसे शिक्षक तो नहीं करवाया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हो गई, टेंस की हमारी बात हो गई, ठीक। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। यू हैव गॉन टू पटना। अब हम आपको बोलेंगे इसका टेंस बताइए। आप एम देखिएगा, बोलिएगा प्रेजेंट टेंस, बोलिएगा इसका टेंस बताइए। हैव देखिएगा, बोलिए प्रेजेंट टेंस। अब हम आपको बोलेंगे बताइए इसका टाइप क्या है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप बोलिएगा अच्छा आईएनजी है बी के साथ आईएनजी है, बी के साथ आईएनजी है, कंटिन्यूअस, यानी कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। फिर बोलेंगे इसका टाइप बताइए। आप देखिएगा हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बोलिएगा ये परफेक्ट सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और एग्जांपल दें, देखिए यू प्लेड लूडो, ठीक है, यू वर प्लेइंग लूडो। बोलेंगे बताइए टेंस बताइए, बोलिएगा सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस। इसका वर है तो पास्ट टेंस। अब हम बोलेंगे ठीक है टेंस बता दी, टाइप बताओ, बोलेगा सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल है, यानी कि पास्ट का सिंपल है। फिर बोलेंगे इसका टेंस बताइए, इसका टेंस बताइए। तो आप बोलिएगा देखिए बी के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव,
कोई और सेंटेंस लिखेंगे, यू हैड गॉन टू पटना। हम बोलेंगे इसका बताइए, तो बोलिए हैड है ना, तो पास्ट है। हम बोलेंगे टाइप बताइए, तो बोलिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट। समझ रहे हैं आप? हाँ, क्लियर है? तो अब आप किसी भी सेंटेंस को देख करके इतना बता सकते हैं, कितना कि उसका टेंस क्या है भाई साहब, और उस टेंस में उसका टाइप क्या है, ये सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप किसी भी सेंटेंस को देख करके इतना बता ही सकते हैं। अब जब इतना बता सकते हैं तो फिर आप नरेशन आपके लिए खेल हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना आपने देख लिया, ठीक है, ठीक है, बस हो गया, इतना ही तक समझना था। अब इसके बाद सारी चीज़ें आसान हो गई है। अब देखिए, अब कुछ एक ऐसा टिपिकल चीज़ है, मतलब जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। हालांकि एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन देता है तो उसको टेस्ट नहीं कर रहा होता है, उसका मेन पर्पस होता है आपको देखना, आपके अंदर देखना कि इसको टेंस समझ में आता है कि नहीं। कभी कभी वो प्रोनाउन का भी टेस्ट चेक कर लेता है, ठीक है। फिर भी इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इसको याद ही करना पड़ता है, और इसका कोई तरीका है नहीं। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच है इधर और इधर इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर नाउन होता है नाउन, तो ये देन बन जाता है, ठीक है। अगर दिस है तो वो दैट बन जाता है। बेसिकली इसको डिस्टेंसिंग कहते हैं ग्रामर में, ठीक है। आप इतना मत समझिए इसको डिस्टेंसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, बस आप इसको याद कर लीजिए हेयर को। और इसका कोई तरीका या लॉजिक नहीं है, वरना मैं बता देता। देयर बन जाता है, दीज का दोज बन जाता है, ठीक है। और एगो का बिफोर बन जाता है। उसके बाद टुडे का दैट डे बन जाता है, टुडे का दैट डे बन जाता है। येस्टरडे द प्रीवियस डे बन जाता है, द प्रीवियस डे बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए आगे चलते हैं। टुनाइट का दैट नाइट बन जाता है, दैट नाइट बन जाता है। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट बन जाता है, द प्रीवियस नाइट। टुमोरो का द नेक्स्ट डे बन जाता है, टुमोरो का द नेक्स्ट डे, या कहीं कहीं द फॉलोइंग डे भी आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसको आप, इसका भी जो है आप स्क्रीन का शॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए, इसको बस यही एक चीज़ इसको आपको रखना पड़ता है, क्योंकि इसका और कोई तरीका ही नहीं है, इसको रखना ही पड़ जाता है। अब इसको देख करके 5, 7, 10, 15, 20 बार पढ़ लीजिए। ये बार बार आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, टेंस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एक चीज़ और है जो कि थोड़ा सा हेडेक आपको दे सकता है, ठीक है। और एक्चुअली आपको हेडेक देगा भी, और वहाँ पे लोग बताते हैं भी, पता नहीं क्या बताते हैं, हमको खुद वो नहीं आता है, तो हम आपको कैसे बताते हैं। प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका बताते हैं वो, कि देखो बुआ, आई और यू रहेगा तो ही और शी बन जाएगा, ठीक है। वी यू रहेगा तो वो दे बन जाएगा। पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, आई एक्चुअली डोंट नो ऑनेस्टली, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं बताऊँगा कि मुझे खुद नहीं आता है, ठीक है। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, वो नहीं बताया तो आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको उस तरह से नहीं बताऊंगा जैसे ज़्यादा लोग यूजुअली बताते हैं, ठीक है। देखिए तरीका मैं क्या, और यहाँ पे आपको समझ काम आएगा, बहुत आसान है। देखिए, जैसे बोला एग्जाम्पल के तौर पर, ही सेड आई एम प्लेइंग लूडो, ठीक, लूडो। एक चीज़ देखिए, ये सेंटेंस है आई एम प्लेइंग लूडो। यहाँ पे कोई एक आदमी है जो ही है, मतलब ये एक्चुअली कोई आदमी होगा, वही अपने बारे में बोल रहा है ना। तो ये आदमी, ठीक है, ये आदमी अपने बारे में बोल रहा है, आई एम प्लेइंग लूडो। तो यहाँ पे बोला किसके बारे में जा रहा है, ये अपने ही बारे में बोल रहा है ना भाई, अपने ही बारे में बोल रहा है, ठीक है, अपने ही बारे में बोल रहा है, ठीक, अपने बारे में बोल रहा है। ये ही सेड, ये अपने बारे में ही बोल रहा है। इसी तरह ही सेड
यू आर प्लेइंग लूडो। ठीक, अब क्या है देखिए, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये ही, और ये सामने वाले के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तभी तो यू का इस्तेमाल क्यों किया भाई, सामने वाले के लिए, तभी ना। लेकिन यहाँ पर ये आई खुद के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब क्या है, इस बात को अब ध्यान समझिए बारीकी से, नाउन का झंझट आपके सर से ख़त्म हो जाएगा। रटना बना, फिर आपको वही रूल रटना पड़ेगा कि ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ, आप उलट जाइएगा, मुझे पता है कि आप उलट जाइएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब हम बोल रहे होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं इसी चीज़ को हम ही ना इस चीज़ को, ये पूरा इसने जो भी कहा है ये किसी और को हम बोलेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे अभी, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ही सेड होगा। ठीक है, ही सेड होगा, दैट होगा, दैट होगा। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ इसके बारे में कहा गया था, इसी के बारे में कहा गया था भाई। इसी ने कहा था ही सेड आई एम प्लेइंग, ये लूडो खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। ठीक, लेकिन अब जब स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी और को। इसने ये तो बोल करके चला गया कहीं, गुड बाय, ख़त्म। ठीक है, लेकिन अब इसके बोले हुए बात को हम किसी और तक पहुंचा रहे हैं, तो अब हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं, तो अब होगा क्या, हमने लिखा ही सेड दैट। ठीक, अब ये वाली बात इसने अपने बारे में कही है, तो अभी भी इसी के बारे में, ये लूडो खेलने वाली बात इसी के बारे में बोली जाएगी। तो इसके बारे में हम जब बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही ना यूज़ करेंगे, ही सेड दैट ही। ठीक, और ये पास्ट बन जाएगा वॉज प्लेइंग लूडो, बन गया। ठीक, ये समझ में आया। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, आई से ही हो गया, लेकिन मैं कोई आपको रूल नहीं बताया, मैं आपको समझ आपके अंदर दिया कि देखिए यहाँ का आई किसके लिए यूज किया गया है, ही के लिए, मतलब इसने अपने लिए यूज किया है। ये है क्या ही, तो ही नहीं यूज होगा ना, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग लूडो। ठीक, अब देखिए अब मज़ा आने वाला है, धमाकेदार मज़ा। ये तो आप समझ में गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा अगर, तो एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही बात है, इसने ही सेड इसने कहा है, लेकिन ये अब अपने बारे में नहीं बोल रहा है, सामने वाले के बारे में बोल रहा है, सामने वाले के बारे में। हाँ, तभी तो यूज किया है। ठीक है, सामने वाले। अब हम इस बात को रिपीट करेंगे, किसी और को बोलेंगे, है ना, ये तो रिपीट करेगा नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट स्पीच में कर दिया। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो हम रिपीट करेंगे, हम जो सुना है वो, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट, इतना होगा। अब देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा सामने वाला बोल रहा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा सामने वाला बोल रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्पीच बोलेगा, ये जो है ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच बोलेगा, ये जो कि बोल दिया है ये। ठीक, अब देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, और कितनी आसान बात है। अभी क्या होगा, ही सेड दैट। ठीक है, फिर से यहाँ थोड़ा साफ बड़ा में लिख देते हैं, ही सेड दैट। अब ये इस पूरे बात को हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम है डायरेक्ट स्पीच बोल के छोड़ देना, हम रिपीट कर रहे हैं। तो ही सेड दैट, अब ये जो यू वाली इतनी बात बोली गई थी, ये इतनी बात बोली गई थी किसके बारे में, हमारे ही बारे में ना, खाली ये बोला था। अब जब यही बात को हम बोलेंगे अपने बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, यू थोड़ी बोलेंगे, अरे यू तो बोलेंगे तो दूसरे के लिए हो जाएगा, हम अपने बारे में बोलेंगे, हम अपने बारे में, तो हम अपने बारे में बोलेंगे तो आई का यूज़ करेंगे ना। तो ही सेड दैट आई, और पास्ट में बन जाएगा आई वॉज प्लेइंग लूडो। ये बताइए समझ में आया बात, मतलब ये समझ में आया ना। यहाँ पे हम कोई रूल नहीं आपको बता रहे हैं कि बुआ आई यू में बदल जाएगा, यू वी में बदल जाएगा, अलाई बलाई में बदल जाएगा, क्योंकि हमको खुद नहीं आता है वो। ठीक, लेकिन ये जो हम आपको बताएं कि आप सेंटेंस पढ़ के आपको ये देखना है कि कौन किसके बारे में बोला, और उस हिसाब से चेंज कर देना है, बस हो गया। आई बात समझ में, समझे। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी सेड आई एम रनिंग। ठीक है, आई एम रनिंग। ठीक है, और शी
सेड माई ब्रदर इज स्लीपिंग। ठीक बात। अब हमको इसको चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर कोई एक लड़की है शी, जिसने अपने बारे में कहा है। ठीक, अब हम इसी बात को किसी और को रिपीट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? शी सेड दैट। शी सेड दैट। अब इस बात को लिखना है, ये तो बहुत आसान, शी सेड दैट आप धर से लिख लीजिएगा। अपने बारे में इसने कहा है, इसने अपने बारे में कहा है, तो जब हम उसके बारे में बोल रहे होंगे, अभी भी यही खेल, ये दौड़ने वाला काम इसी के लिए होगा, इसी के लिए होगा, दौड़ने वाला काम इसी के लिए होगा। तो ये दौड़ेगी, यही दौड़ रही है, अभी भी यही दौड़ रही होगी, फैक्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई, भले बोलने का तरीका चेंज, लेकिन दौड़ तो यही रही है। तो जब यही दौड़ रही है तो हम इसके लिए ही बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? शी। अरे इसके लिए शी ही यूज़ होगा ना भाई। शी सेड दैट शी वॉज रनिंग, क्योंकि दौड़ तो वही रही है, तो वो दौड़ रही है तो शी का यूज़ होगा उसके लिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी तरह इसमें इसने अपने बारे में कहा कि शी सेड अपने बारे में कि मेरा भाई सो रहा है, इसका भाई सो रहा है, इसका भाई हमको बोला ये। अब हम इसकी इस बात को किसी और तक पहुंचाएंगे तभी इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो हम क्या बोलेंगे? शी सेड दैट। ठीक है, शी सेड दैट। अब ये भाई अभी भी तो इसी का रहेगा ना, कि मेरा बन जाएगा, इसी का रहेगा, इसी का भाई अभी भी सोएगा। तो अब इसका भाई है तो माई ब्रदर थोड़ी होगा, माई ब्रदर बोल देंगे तो मेरा भाई हो जाएगा। यहाँ पर इसका भाई क्या होगा? हर ब्रदर, और वॉज स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको क्या रूल बताएं, बताइए तो क्या रूल बताएं? कि आई शी में चेंज होगा, तो कहीं कहीं पर तो आई ही में भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, आई ही में भी चेंज हो रहा है। फिर क्या बताएं? यू आई में चेंज होगा? नहीं। फिर क्या बताएं कि माई को हर में चेंज कर देना, अगले सेंटेंस में माई हिज में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी आप सेंटेंस में ये कभी नहीं देखें कि केस में किसको चेंज होगा। आप ये देखें कि वो सेंटेंस में क्या बोला गया, किसके बारे में बोला गया, उस हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको एक जादू दिखाते हैं, सेम सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, सटल चेंज। शी सेड योर ब्रदर इज स्लीपिंग। सेम सेंटेंस है, सिर्फ हम माई की जगह क्या कर दिए? योर कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए, शी ने ठीक है इसको कहा कि देखो तुम्हारा भाई सो रहा है। ठीक, तुम्हारा भाई सो रहा है, ये इसको बोली कि तुम्हारा भाई सो रहा है, योर ब्रदर बोली है ना, योर ब्रदर इज स्लीपिंग। ठीक, अब हम इस बात को इनडायरेक्ट में किसी और को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, शी सेड दैट। अब देखिए, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब इसने क्या कहा कि तुम्हारा भाई सो रहा है, योर ब्रदर बोलते तुम्हारा भाई सो रहा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं इस बात को, तो हम बोल रहे हैं, तो किसके भाई की बात हो रही है? मेरे भाई की बात हो रही है। अरे मेरे भाई की बात हो रही है ना भाई, यहाँ पे क्या उसने क्या कहा? शी सेड योर ब्रदर, यानी तुम्हारा भाई, यानी मेरे भाई की बात हो रही है। तो मेरा भाई सो रहा है तो माई ब्रदर हो जाएगा। लीजिए, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। अब देखिए चेंज कैसे हो रहा है, माई ब्रदर से हर बन गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने भाई के बारे में कहा था, और यहाँ पे इसने योर से मतलब योर कहा था, तो योर से माई ब्रदर बन। क्यों? क्योंकि इसने मेरे भाई के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे यही खेल है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई रूल वूल नहीं होता है कि माई योर में बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, फलाना ढिमकाना में बदल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको सेंटेंस को देखना है और इतना आप समझ जाओगे, आई गारंटी इतना आप समझ जाओगे कि यहाँ पे किसने किसके बारे में कहा है, और फिर उसी हिसाब से आप चेंज कर दोगे उसको। दिस इज गोइंग टू बी रियली ईजी। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब हम आपको बेसिक बना दिए हैं, ये सारी बात पूरे बेस कंप्लीट कर दी है। अब आप नरेशन को धुआं उड़ा देंगे। ठीक, इतना चीज़ जितना मैंने आपको बताया है वो आपके पास होना चाहिए, और वो कनेक्टेड वे में होना चाहिए, चंक में नहीं। मतलब मैंने 3-4 चीज़ें चंक में बताई, अलग अलग, उन सबको एक जगह आपके दिमाग में, मतलब सारा एक कनेक्टेड वे में होना चाहिए। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं अच्छे से तो आगे बढ़िए, अगर नहीं समझे तो फिर से पीछे करके फिर से वीडियो को देखिए, और जहाँ पे नहीं समझ पाए हैं उसको फिर से रिपीट करके देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब नरेशन में हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि बउआ रे प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं होगा टेंस बा, लेकिन जैसे ही पास्ट में हो गया कि चेंज करना पड़ेगा उसको। चेंज कहाँ करेंगे? पास्ट में ही करेंगे, पास्ट में ही करेंगे। ठीक, बहुत आसान है। देखिए अभी हम आपको बताएं ना कि जैसे प्रेजेंट में और पास्ट में 4 टाइप होता है, सिंपल वाला, कंटिन्यूअस वाला, परफेक्ट वाला और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में ये रहेगा
ठीक। तो कुछ नहीं करना है, पास्ट में पलट देना है बस। सिंपल, अगर प्रेजेंट का सिंपल है तो उसको बना दीजिएगा पास्ट का सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट का कंटिन्यूस है, उसको बना दीजिएगा पास्ट का कंटिन्यूस। प्रेजेंट का परफेक्ट है, उसको बना दीजिएगा पास्ट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसको बना दीजिएगा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस। खत्म, बहुत आसान। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर सर, अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे इज स्लीपिंग था, देखिए बी के साथ आईएनजी था, बी के साथ आईएनजी यानी कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस हम क्या बोले, बस प्रेजेंट के कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बना देना है। तो देखिए क्या हम कर दिए, मेरा दिमाग काम कभी कभी नहीं करता है, यहाँ पे बहुत होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इज स्लीपिंग था, इज स्लीपिंग प्रेजेंट का कंटिन्यूस था, हमने उसको क्या कर दिया, वॉज स्लीपिंग कर दिया, पास्ट का कंटिन्यूस बना दिया बस, और कुछ किया ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। अगर पास्ट है तो सारा पार्ट को पास्ट में कर देना है। और 4 टाइप होता है ना भाई, प्रेजेंट में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट यानी कुछ नहीं करना है, जो टाइप है वही टाइप रहेगा। अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस में है तो ये भी कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट का। अगर ये सिंपल होता तो ये भी सिंपल का पास्ट का बन जाता। एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए, एक नया पेज लेना है। अब जैसे एग्जाम्पल और, ही सेड आई लाइक यू, ठीक है। अच्छा ये नहीं, हाँ आपको 2 चीज़ बताएं। अब ये यू वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें हमको एक चीज़ और बताया जाता है कि अभी हमको आसान आसान चीज़ बताएं, ठीक है। अगली वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे फिर से। आई लाइक इट, ठीक, आई लाइक इट। अब देखिए ही सेड है तो ही सेड दैट। अब ही ने अपने बारे में कहा कि हम पसंद करते हैं, तो यहाँ पे वही पसंद करेगा, वही पसंद करेंगे ही। ये सिंपल है ना भाई मेरे, सिंपल है ना, प्रेजेंट का सिंपल। देखिए पहला फॉर्म 5वां फॉर्म आने पे प्रेजेंट का सिंपल होता है, तो पास्ट का सिंपल कर देंगे, ही लाइक्ड कर देंगे इट, हो गया। समझ में आ गई बात, हाँ। तो यही है और कुछ नहीं है, सीधे आपको पास्ट में कर देना है उसको, और जो टाइप रहेगा सिंपल सिंपल। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, परफेक्ट है तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस है परफेक्ट कंटिन्यूस, और कुछ नहीं, और कुछ मतलब है ही नहीं, यही चीज़ है पूरा का पूरी, ठीक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन सेड आई मिस माई कॉलेज डेज, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, रोहन सेड दैट। अब देखिए रोहन ही ना मिस कर रहा है, रोहन ही मिस कर रहा है, तो यहाँ पर भी रोहन ही मिस करेगा, तो रोहन ही मिस करेगा तो रोहन के लिए क्या यूज करेंगे, ही, तभी ना होगा कि उसने मिस किया, ही। अब ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है तो पास्ट का सिंपल कर दीजिए, ही मिस्ड, ठीक है, ही मिस्ड। और अपना, उसने अपना कॉलेज मिस किया है, तो यहाँ पे माई कॉलेज थोड़ी, माई कॉलेज है तो मेरा कॉलेज मिस हो जाएगा, वो हिज कॉलेज डेज, बस हो गया, बन गया। इसमें क्या तोप है, क्या कोई सा बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक। इसी तरह रोहन सेड आई हैव प्लेड लूडो, ठीक। अब देखिए इसका चेंज करेंगे तो रोहन सेड दैट, ही होगा, क्यों ही होगा, क्योंकि ही रोहन अपने ही बारे में बोल रहा है तो ही। अब देखिए हैव प्लेड है माने क्या, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसको पास्ट का परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो पास्ट का परफेक्ट क्या होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड प्लेड लूडो, हो गया, बस आसान है यही। तो इस तरह से हमने देखा 2 चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ देखा, एक्चुअली 2 चीज़ नहीं देखा। कि नरेशन में क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं भाई मेरे, कुछ नहीं, सारा टेंस को उठा करके पास्ट में फेंक देते हैं, ठीक है, पास्ट में फेंक देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। टाइप जैसे बोले प्रेजेंट में तो 4 टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइप है वही टाइप रहेगा, अपने को टेंशन ही नहीं है भाई, टेंशन ही नहीं है, ठीक। रूल नहीं, कोई रूल नहीं होता है, सब चीज़ बस समझ होता है, समझ आपके अंदर मैं डेवलप करने की बहुत कोशिश की हूँ, और
समझ आप गए होंगे। नहीं समझ आएगा फिर से वीडियो देख लीजिए आसानी से, आराम से, ठीक है, धड़फड़ा करके नहीं। मन नहीं लगा एक बार 20 मिनट ही देखिए, ठीक है। लंबा वीडियो है, क्या करिएगा, सारी चीज़ को समझाने के लिए टाइम लग रहा ही है। और अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ बताना है, ठीक है, मतलब जो टिपिकल चीज़ है। अभी हम मोटा मोटी आपको बेसिक चीज़ बता दी है, मतलब लगभग मैक्सिमम चीज़ कवर हो चुका है। अब बस जो टिपिकल चीज़ है, कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ वहाँ की चीज़ है, वो सब बताना बाकी है, जो कि मैं अगले वीडियो में आई होप मैं बता दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख करके समझिए, रूल के पीछे मत भागिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई भी बुक है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की कोई भी बुक है, उठा लीजिए, उसका कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, कोई पेज निकाल लीजिए, इसमें से कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए और उसको कोशिश करिए आप एक्टिव पैसिव में चेंज करने का, मतलब पिछले वीडियो के हिसाब से, और नहीं उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से चेंज करने का, ठीक है। नहीं तो आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे लिखिए गिव मी 20 सेंटेंसेज इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ डिफरेंट टेंसेज, अलग अलग टेंस का 20 सेंटेंस देखिए दीजिए डायरेक्ट स्पीच में, वो दे देगा। अब आप फट 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 उसको इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखिए। अगर गुलू गुलू पे नहीं मिल रहा है तो एक चैट जीपीटी करके मशीन है, ऐप है एक्चुअली, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट टुडे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो, मैंने काफ़ी आसानी से समझाया है। समझ में आई हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, समझ रहे हैं ना, LIK लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। बताइए, घंटा भी दबाना पड़ता है, ठीक। तो यही सारी बात है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।